हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे, मैंने कल आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन तक करवा दिया था और इसके आगे अपन आज अपनी फोर्थ क्लास होगी, इसके आगे देखते हैं और आप सबको ध्यान से समझना है। आई होप कि आपने 3 क्लास जो देखी होंगी वो बहुत ही अटेंटिव देखी होंगी और आज अपन फोर्थ क्लास चालू करते हैं। आपको ध्यान से समझना है। आज अपना रहने वाला है, कल मैंने आपको करवा दिया था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन तक। आज अपना स्टूडेंट्स रहेगा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। कौन सा रहेगा स्टूडेंट्स? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। तो चलिए देखिए क्या होता है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, किसको कहते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। आपको यहाँ पे ध्यान से समझना है। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस, चलिए देखिए इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस जो मैंने, जैसे कि मैं बताऊं कि जो इंटेरोगेटिव वर्ड्स होते हैं उनमें से ही कुछ अपने क्या हो जाते हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो जाते हैं। ये आपको ध्यान से समझना है। देखो, हर जो इंटेरोगेटिव वर्ड्स होता है वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन नहीं होता। ओके, चलिए देखिए कौन कौन से होते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा वॉट, क्या लिखा है स्टूडेंट्स? वॉट। इसके बाद मैंने लिखा बिच। ओके, बिच के बाद मैंने जैसे लिखा हु लिखा है। ओके, हु के बाद जैसे मैंने यहाँ पे स्टूडेंट्स लिखा हुम, और हुज के बाद इसमें के बाद एक और लिख लेते हैं क्या, who। ये जो सारे 5 वर्ड्स आपको दिख रहे हैं बोर्ड पे, ये अपने स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो जाएंगे। तो देखिए पहला कौन सा है, वॉट है, विच है, हु, हुम, हुज। याद आसानी से रह जाएंगे। देखो, हु, हुम, हुज, विच और वॉट, ये अपने क्या हो जाएंगे, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो जाएंगे। और चलिए ये आपको अभी ध्यान से समझना है। मैं आपको इनके एग्जाम्पल बताता हूँ और एग्जाम्पल बताने से पहले इनकी आप हिंदी सुन लेना एक बार। वॉट का मतलब आप जानते हैं कि हिंदी में इसको क्या बोलते हैं। विच का मतलब होता है कौन सा, कौन सी, कौन से, क्या होगा, कौन सा, कौन सी, कौन से। और हु का मतलब हो जाएगा कौन, हु का मतलब क्या हो जाएगा, कौन। और हुम का मतलब हो जाएगा किसको, क्या हो जाएगा स्टूडेंट, किसको। और हुज का मतलब हो जाएगा किसका, किसकी, किसके। हुज का मतलब क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, किसका, किसकी, किसके। चलिए देखिए आगे तो एग्जाम्पल समझिए। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा वॉट वॉज हर मिस्टेक। वॉट वॉज हर मिस्टेक, यानी उसकी क्या गलती थी। तो देखो स्टूडेंट्स, इसके बाद कोई नाउन आया है, आप कहोगे सर नहीं आया। अगर नहीं आया तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। आई बात समझ में? चलिए देखिए आगे और देखिए। उसके बाद जैसे अपन वॉट का एक और एग्जांपल लेते हैं। व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, यानी आपका नाम क्या है। ये देखो इसके बाद कोई नाउन आई है, नहीं आई है। तो आप कहोगे सर ये कौन सा प्रोनाउन हो जाएगा, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। और मान लो अगर इसके बाद क्या आ जाती, कोई नाउन वगैरह आ जाती, तो अपन क्या कर देते स्टूडेंट्स, वो क्या हो जाता, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हो जाता। आई बात समझ में? ओके, चलो देखो अब अपन एक बिच वाला एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैंने लिखा विच इज द राइट आंसर, विच इज द राइट आंसर, यानी कि सही उत्तर कौन सा है। ये लिखा है विच इज द राइट आंसर, तो हिंदी में क्या बोलेंगे, सही उत्तर कौन सा है। अब देखो इसके बाद कोई नाउन आई है, आप कहोगे सर नहीं आई, तो ये क्या हो जाएगा, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। और जैसे अगर इसी को मैं ये लिख देता, विच आंसर इज राइट, विच आंसर इज राइट, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा। ये देखो विच लिखा है, आप कहोगे सर लिखा है, और इसके बाद ये क्या आया है, आंसर आया है। इसके बाद कोई आंसर, कोई नाउन होगा, आप कहोगे सर नाउन होगा। तो अगर विच के बाद ये कोई नाउन आई है या प्रोनाउन आता, तो अपन यहाँ पे क्या लिख देंगे सर, ये क्या हो जाएगा, ये एडजेक्टिव हो जाएगा। और एडजेक्टिव में भी कौन सा एडजेक्टिव, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। आई बात समझ में? आप कहोगे सर आ गई। चलिए देखिए और देखो यहाँ पे कुछ और लिखते हैं अपन यहाँ पे। जैसे यहाँ पे लिखा है विच इज माई पेन, यानी विच इज माई पेन, तो मेरी पेन कौन सी है। ओके स्टूडेंट्स, आप कहोगे सर हमको बिल्कुल क्लियर आ गया समझ में। अभी देखिए और कुछ देख लेते हैं। जैसे हु का देखते हैं, क्या देखते हैं, हु का एग्जाम्पल। जैसे मैंने ये लिखा
हु वॉज कस्तूरबा, हु वॉज कस्तूरबा, यानी कस्तूरबा कौन थी। आई बात समझ में। कस्तूरबा कौन थी, देखो इसके बाद कोई क्या आया है, नाउन आई है या प्रोनाउन आए, नहीं आई, तो नहीं आई तो ये क्या हो जाएगा, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। चलिए और देखते हैं, whom have you invited, whom have you invited, इसके पहले थोड़ा सा बाई लिख लें। क्या लिख लेंगे स्टूडेंट्स, बाई whom have you invited, यानी कि एक मिनट थोड़ा अपन दोबारा से लिख लें, whom have you invited, whom have you invited। तो ये अपना देखो, इसके बाद whom के बाद कोई नाउन है, आप कहोगे सर नहीं है, नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। आप कहोगे सर बिल्कुल हमें क्लियर समझ में आ गया। अब देखो एक काय का रह गया, हुज वाला रह गया। हुज वाला चलो मैं आपको बताता हूँ, देखो हुज पेन इज दिस, जैसे मैंने ये लिखा है हुज पेन इज दिस, यानी ये पेन किसका है। देखो अब ये जो हुज लिखा है ना, ये हुज, और इसके बाद क्या आई है, कोई नाउन आई है। अगर नाउन आई है तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा स्टूडेंट्स। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगा, ये एडजेक्टिव। ठीक है। और अगर इसके बाद कोई नाउन नहीं आती तो ये क्या हो जाता, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। यानी कहने का मतलब मेरा ये है, अगर इन शब्दों के बाद, ये इन वर्णों के बाद अगर क्या आ जाती है, कोई नाउन आती है, तो ये हो जाएंगे इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। अगर इनके बाद कोई नाउन नहीं आती है तो क्या हो जाएंगे, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। चलो देखो हुज का मैं एक प्रोनाउन की तरह यूज करके एग्जांपल दिखाता हूँ। देखो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, हुज इज दिस पेन। अब देखिए ऊपर वाले सेंटेंस को ही मैंने थोड़ा इधर उधर करके लिख दिया वर्डिंग, हुज इज दिस पेन। अब ये क्या हो जाएगा, ये पेन, ये किसका पेन है, तो ये देखो ये क्या हो जाएगा, ये जो यहाँ पे अपना लिखा है हुज, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। आई बात समझ में, आप कहोगे सर बिल्कुल आ गई। तो ये देखिए अपने क्या है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। उसके बाद चलिए अपन क्या करते हैं, इनको आगे लिखते हैं। ये अपना हो गया क्या, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इसके बाद स्टूडेंट्स अपन लिखेंगे इनडेफिनिट प्रोनाउन। क्या लिखेंगे, इनडेफिनिट प्रोनाउन। और इनडेफिनिट प्रोनाउन में आपको समझना है कि क्या होता है इंटेरोगेटिव या इंटेरोगेटिव, तो मैंने बता दिया। अब आपको समझना कि क्या होता है इंडेफिनिट प्रोनाउन। चलिए देखिए, जैसे यहाँ पे मैं लिखूंगा इनडेफिनिट प्रोनाउन, और आप यहाँ पे सुनो और समझो। इनडेफिनिट प्रोनाउन, डेफिनेट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, डेफिनेट का मतलब हो जाएगा, आप बोलोगे सर डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित। कैसा होता है, निश्चित। और यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, इनडेफिनेट प्रोनाउन। और इनडेफिनेट का मतलब क्या हो जाएगा, इनडेफिनेट का मतलब होता है अनिश्चित। जो कैसा हो स्टूडेंट्स, अनिश्चित हो, यानी जिसके बारे में अपन कुछ जानते नहीं हो या जिसके बारे में कुछ पता नहीं हो, तो वो क्या हो जाएगा, इनडेफिनेट प्रोनाउन। ये प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, आपको यहाँ पे क्या करना है, समझना है। चलो देखो स्टूडेंट्स कौन से होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है समबडी। क्या लिखा है, समबडी। और जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है समथिंग, समबडी, समथिंग। और जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ समवन। क्या हो जाएगा, समवन, समबडी, समथिंग, समवन। अब आगे जैसे अपन लिखते हैं एनीबडी। क्या लिख देते हैं, एनीबडी। एनीबडी के बाद अपन लिख लेते हैं एनी थिंग, एनीबडी और एनी थिंग। ओके। और उसके बाद अपन क्या लिख लेते हैं, एनी वन। ठीक है। उसके बाद जैसे लिख लेते हैं अपन यहाँ पे सम है। क्या है, सम। और यहाँ पे ऐसे लिखते हैं मच है। क्या है,
मच। उसके बाद अपन लिख लेते हैं जैसे क्या है, मैनी है, ठीक है। और यहाँ पे अपन लगा लेते हैं क्या, तो देखिए स्टूडेंट्स ये जो अपने आपके सामने लिखे हुए हैं वो सारे अपने क्या होंगे, इंडेफिनेट प्रोनाउन। क्योंकि देखो समबडी का मतलब होता है कोई, समथिंग का मतलब क्या होता है कुछ। तो देखो कोई या कुछ, इनसे अपन को पता पड़ रहा है ये चीज़ है डेफिनेट है इंडेफिनेट। तो आप कहोगे सर हमें नहीं पता पड़ रहा कि ये चीज़ डेफिनेट है इंडेफिनेट। अगर देखो पता पड़ता तो फिर अपन कोई या कुछ क्यों वर्ड लगाते, नहीं लगाते ना। तो यहाँ पे लगाया जा रहा है देखो कोई या कुछ, तो इनसे क्या है कोई कुछ लगा रहे हैं, इसका मतलब अपन को जो सामने वाला व्यक्ति है, सामने वाली थिंग है, उसके बारे में पता नहीं है। अब नहीं है तो इसी वजह से मैं इसको क्या नाम दे दूंगा, इंडेफिनिट प्रोनाउन, यानी अनिश्चित वाचक क्या हो जाएगा, सर्वनाम। जैसे एनीबडी है, एनीथिंग है, एनीवन है, सम है, मच है, मैनी है, ईटीसी। चलिए मैं आपको इसके एग्जाम्पल लिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा समवन हैज स्टॉलन माई पर्स। यहाँ पे समवन हैज स्टॉलन माई पर्स, किसी ने मेरा पर्स चुरा लिया है। अब देखो किसी ने चुरा लिया है, मुझे पता है किसने चुराया। आप कहोगे सर अब देखो मुझे अगर पता होता तो मैं ये क्यों कहता कि मेरा पर्स किसी ने चुराया, फिर तो मैं उसका नाम लेता। और जब मुझे पता नहीं इसी वजह से मैंने क्या कहा कि मेरा पर्स किसी ने चुरा लिया है। तो बताओ यहाँ पे ये जो लिखा है वो क्या हो जाएगा, इनडेफिनेट प्रोनाउन। ओके, उसके बाद आगे सुनो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा समथिंग इज मिसिंग इन द रूम। जैसे मैंने ये लिखा है समथिंग इज मिसिंग इन द रूम, यानी कमरे से कुछ गायब है, होगा ना। तो देखो कुछ गायब है, तो कुछ का मतलब क्या हो जाएगा, इंडेफिनेट। अगर मैं देखो मुझे पता होता कि क्या गायब है तो मैं नाम लेता, जैसे मेरा पेन गायब है, मोबाइल गायब है, पर्स गायब है, टेबल गायब है, कुछ भी गायब है तो मैं उसका नाम लेता। लेकिन नाम नहीं लिया तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इंडेफिनिट प्रोनाउन, यानी अनिश्चयवाचक क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, प्रोनाउन हो जाएगा। आई बात समझ में। आप कहोगे सर क्लियर आई। चलो देखो और देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है आगे, मच ऑफ द वाटर, मच ऑफ द वाटर इज इम्प्योर, मच ऑफ द वाटर इज इम्प्योर। इसमें लिखा है देखो बहुत सारा जो पानी है वो कैसा है, इम्प्योर है। कैसा है, इम्प्योर। तो देखो बहुत सारा पानी मुझे पता है कि जैसे 1000 लीटर है, 2000 लीटर है, 4000 लीटर है या 2500 लीटर है, इतना पानी इम्प्योर है। तो आपको मुझे नहीं पता ना, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये वो हो जाएगा अपना कौन सा प्रोनाउन, इनडेफिनिट प्रोनाउन। आई बात समझ में। इसके बाद देखो कोई नाउन नहीं है, नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा अपना इंडेफिनिट प्रोनाउन। आई होप यहाँ तक आपको आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आया होगा। और ये अपना क्या है, प्रोनाउन चैप्टर यहाँ पे हो जाता है फिनिश, हो जाता है, क्या हो जाता है, फिनिश। एम्फेटिक प्रोनाउन जो आपको मैंने नहीं कराए, एम्फेटिक प्रोनाउन मैंने आपको डायरेक्टली काय में करा दिए हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में। और जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, एम्फेटिक प्रोनाउन, वो लगभग दोनों कैसे होते हैं स्टूडेंट, सेम होते हैं। कैसे होते हैं, सेम। तो यहाँ देखिए यहाँ पे अब अपन ने इसमें नाउन पढ़ ली, प्रोनाउन पढ़ ली। अब अपन पढ़ेंगे सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के बारे में स्टूडेंट्स। काय के बारे में पढ़ेंगे, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के बारे में। तो आपको ये सुनना है और समझना है। सब्जेक्ट प्रेडिकेट यहाँ पे क्यों हुआ, क्योंकि देखो मैंने नाउन पढ़ाया और प्रोनाउन पढ़ाया। नाउन और प्रोनाउन किसी भी सेंटेंस के स्टूडेंट्स क्या बन सकते हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बन सकते हैं। तो यहाँ पे पहले अपन सब्जेक्ट प्रेडिकेट के बारे में पढ़ेंगे, फिर क्या के बारे में पढ़ेंगे, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट के बारे में, जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। चलिए आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे आपको अब हेडिंग लगानी है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। क्या लगाएंगे स्टूडेंट्स हेडिंग, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। चलिए देखिए सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट होता क्या है। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, देखो सब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं कर्ता, स्टूडेंट्स क्या बोलेंगे, कर्ता। और प्रेडिकेट को हिंदी में बोलते हैं विधेय। क्या बोलेंगे, विधेय। तो सुनो
सब्जेक्ट क्या होता है, देखो सब्जेक्ट होता है डूअर ऑफ एक्शन। क्या होता है? डूअर ऑफ एक्शन, यानी कि कार्य को करने वाला। कार्य को क्या करने वाला, उसको अपन क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट। और सेंटेंस में सब्जेक्ट के अलावा, यानी सब्जेक्ट को अगर निकाल लिया जाए, सब्जेक्ट को सेपरेट कर दिया जाए, अलग कर दिया जाए, और उसके अलावा फिर जितना भी सेंटेंस आगे आने वाला बचता है वो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? अपना ऑब्जेक्ट होता है। क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। तो चलिए देखिए, मैं यहाँ पे आपको पहले सब्जेक्ट की डेफिनेशन लिखता हूँ। तो यहाँ पे लिखो डेफिनेशन ऑफ सब्जेक्ट। ऑफ सब्जेक्ट। तो यहाँ पे आपको समझना है क्या होता है डेफिनेशन ऑफ सब्जेक्ट, यानी कर्ता की परिभाषा। देखो, द पर्सन और थिंग, द पर्सन और थिंग वी स्पीक अबाउट इज द सब्जेक्ट। अब देखो स्टूडेंट, इसमें क्या लिखा है? द पर्सन और थिंग वी स्पीक अबाउट इज द सब्जेक्ट। तो सुनो, वो व्यक्ति या वो थिंग, वस्तु, वी स्पीक अबाउट, जिसके बारे में हम क्या करते हैं? बात करते हैं या बोलते हैं, इज द सब्जेक्ट। वो अपना क्या होता है स्टूडेंट्स? सब्जेक्ट होता है। तो अपन को क्या पता पड़ा? सेंटेंस में अगर वो पर्सन, अगर वो थिंग जिसके बारे में अपन क्या करते हैं स्टूडेंट्स, कुछ बोलते हैं, वही क्या हो जाएगा? अपना सब्जेक्ट होता है। और सब्जेक्ट अपना क्या हो सकता है? देखो, कोई भी नाउन भी सब्जेक्ट हो सकती है, या कोई प्रोनाउन भी सब्जेक्ट सेंटेंस का हो सकता है। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं, तो इट कैन बी अ नाउन और अ प्रोनाउन। इट कैन बी अ नाउन और अ प्रोनाउन। तो देखो ये क्या हो सकता है? या तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कोई नाउन हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है? प्रोनाउन। तो इट कैन बी अ नाउन और अ प्रोनाउन। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे अब आपका रह क्या गया है? प्रेडिकेट रह गया है। प्रेडिकेट के बारे में पहले यहाँ पे समझो, फिर अपन लिखते हैं आगे इनके एग्जाम्पल। यहाँ पे अपन लिखेंगे डेफिनेशन ऑफ प्रेडिकेट। चलिए देखिए डेफिनेशन ऑफ प्रेडिकेट। व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट। व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट, उसको क्या बोलेंगे? व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट इज द प्रेडिकेट। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अपन ने लिखा है व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट इज द प्रेडिकेट, यानी जो कुछ भी कहा जाता है सब्जेक्ट के बारे में, वही अपना क्या हो जाता है स्टूडेंट्स? प्रेडिकेट हो जाता है। इन डेफिनेशंस को एक बार फिर से समझो। डेफिनेशन ऑफ सब्जेक्ट, यानी अपन बोलेंगे कर्ता की परिभाषा। द पर्सन और थिंग वी स्पीक अबाउट इज द सब्जेक्ट। वो व्यक्ति या वो वस्तु जिसके बारे में अपन कुछ बात करते हैं, वो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। और सब्जेक्ट क्या हो सकता है स्टूडेंट्स? इट कैन बी अ नाउन और अ प्रोनाउन, यानी क्या हो सकता है? ये नाउन भी हो सकती है, या फिर क्या हो सकता है? प्रोनाउन भी हो सकता है। यानी सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर अपन को चाहिए होता है, तो अपन को या तो एक नाउन की नीड होगी, या फिर काय की नीड होगी? एक प्रोनाउन की नीड होगी। ओके, उसके बाद ये जो प्रेडिकेट है वो क्या होता है? आपको समझना है, हिंदी में बोलते हैं इसको विधेय। तो व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट इज द प्रेडिकेट, यानी जो कुछ भी कहा जाता है सब्जेक्ट के बारे में, वही अपना क्या हो जाता है? प्रेडिकेट हो जाता है। तो आप लोग इन्हें समझ सकते हैं। उनके बाद फिर अपन इसके बाद क्या करेंगे, इनके एग्जाम्पल्स लेते हैं, जिससे आपको अच्छा समझ में आएगा। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, इसके अपन एग्जाम्पल लिखते हैं आगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ही इज माई फ्रेंड। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? ही इज माई फ्रेंड। अभी मैंने आपको बताया है ऊपर वाले टॉपिक में, ही सी इट दे आई बी यू, ये क्या होते हैं? प्रोनाउन होते हैं। तो देखो ये प्रोनाउन है,
इस सेंटेंस का क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर ये हो जाएगा अपना सब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट को रिमूव कर लो और इसके अलावा जितना भी ये बचता है वो क्या हो जाएगा, अपना प्रेडिकेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, प्रेडिकेट। ओके। अब देखो ये सब्जेक्ट हो गया और सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहा जा रहा है, ही इज माई फ्रेंड, वह मेरा मित्र है, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, अपना प्रेडिकेट हो जाएगा। ओके। चलिए और देखिए आगे। जैसे मैंने यहाँ पे आगे लिखता हूँ, आई एम गोइंग टू मथुरा। आई एम गोइंग टू मथुरा। मैं कहाँ पे जा रहा हूँ, मथुरा। तो देखिए स्टूडेंट्स, आई सब्जेक्ट है क्योंकि आई क्या होता है, प्रोनाउन होता है। ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। और उसके बाद ये जो लिखा है एम गोइंग टू मथुरा, ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, अपना प्रेडिकेट हो जाएगा क्योंकि ये सब्जेक्ट के बारे में कुछ कह रहा है, कह रहा है ना। ओके। आई बात समझ में, आप कहोगे सर आ गई। चलिए देखिए अब आगे। यहाँ पे मैं आगे आपको लिखता हूँ, दे आर मेकिंग अ नॉइज। दे आर मेकिंग अ नॉइज। वो लोग क्या कर रहे हैं, ऊधम मचा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ऊधम। तो देखो ये जो स्टूडेंट्स अपना दे है वो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। और यहाँ से लेकर जो कुछ कहा जाता है नहीं, सब्जेक्ट के अलावा जो कुछ भी बचता है सेंटेंस में, वो अपना क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, प्रेडिकेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट। आई बात समझ में। अब मैं बार बार यहाँ पे लिखूंगा नहीं अलग अलग करके कि इसको सब्जेक्ट बोलते हैं, इसको प्रेडिकेट बोलते हैं। डायरेक्ट मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिखता हूँ और आपको समझ लेना है। ओके। चलो सुनो आगे। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सी हैज डन हर वर्क। उसने अपना कार्य कर लिया है। सब्जेक्ट है, ये क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट। लिखवाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने ऊपर वाले सेंटेंस में तीन क्या करवा दिया है, आपको अंडरलाइन करके लिखवाया है। कुछ एग्जांपल्स और यहाँ पे समझ लीजिए। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आई एम टीचिंग यू। तो आई एम टीचिंग यू का मतलब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। आई क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट है। और एम से लेकर यू तक वो क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, प्रेडिकेट। ओके। तो ये अपना सब्जेक्ट है, ये सारा क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट। चलिए एक आध एग्जांपल और अपन लिखते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे लिखता है, कालू इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। यहाँ पे क्या लिखा है, सालू इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। सालू कैसी है, एक होशियार लड़की है। तो देखिए यहाँ पे सालू स्टूडेंट्स क्या है, अपना सब्जेक्ट। और इज से लेकर यहाँ तक ये सारा क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। ओके। एक एग्जांपल और देखते हैं फिर उसके बाद अपन चलते हैं आगे। और देखिए यहाँ पे, दे पर फ्लाइंग द काइट। दे वर फ्लाइंग द काइट, इसका मतलब क्या हुआ, वो लोग क्या कर रहे थे, पतंग उड़ा रहे थे। दे अपना सब्जेक्ट हो जाएगा, बर फ्लाइंग द काइट, तो ये क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। आई बात समझ में। तो इनको आप देखिए एक बार पढ़ सकते हैं, फिर उसके बाद अपन क्या करेंगे, आगे चलते हैं। ओके। चलो सुनो, यहाँ तक मैंने आपको स्टूडेंट्स बताया है क्या, सब्जेक्ट के बारे में, प्रेडिकेट के बारे में। ओके। अब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो जाने के बाद मैं आपको बताता हूँ ऑब्जेक्ट के बारे में, क्योंकि ऑब्जेक्ट भी तो रह गया ना अपना। तो देखो यहाँ पे आप लिखो, ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट क्या होता है। ओके। तो देखो मैं ऑब्जेक्ट को आपको समझाता हूँ। आंसर ऑफ व्हाट पब्लिक whom इज द ऑब्जेक्ट। देखो आंसर ऑफ व्हाट पब्लिक whom इज द ऑब्जेक्ट, यानी कि व्हाट का आंसर, whom का आंसर क्या है, ऑब्जेक्ट है। ओके। तो देखो, और व्हाट का आंसर क्या होता है,
whom का आंसर क्या होता है आपको ये समझना है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ आंसर ऑफ वॉट, आंसर ऑफ वॉट, उसको स्टूडेंट्स अपन क्या बोलेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलेंगे। कौन सा ऑब्जेक्ट बोलेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट बोलेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, जैसे अपन आगे लिखते हैं आंसर ऑफ whom, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स अपना आंसर ऑफ whom। ये क्या हो जाएगा अपना इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आप लोग समझ सकते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो मैंने आपको सिंपल सी भाषा में बताया है, व्हाट का आंसर whom का आंसर क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट हो जाता है। और जो व्हाट का आंसर होगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, और जो आएगा whom का आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। ओके, आप कहोगे सर हमें आ गया। पहले इनके कुछ एग्जांपल लिखते हैं, फिर आगे आपको और देखना है। आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट। तो देखो आई क्या हो जाएगा यहाँ पे अपना सब्जेक्ट है, ठीक है, और प्ले क्या हो जाएगी अपनी वर्ब हो जाएगी। अब देखो व्हाट से इसमें क्वेश्चन करके देखो, आई प्ले व्हाट, मैं खेलता हूँ, क्या खेलता हूँ, क्रिकेट। तो क्या का आंसर मिला, तो वो यानी व्हाट का आंसर आया। तो ये अपना क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यानी आपको ये याद रखना है कि whom का आंसर आ जाए या व्हाट का आंसर आ जाए, वो अपना सेंटेंस का क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट हो जाता है। चलिए देखिए और एग्जांपल मैं आपको लिखाता हूँ। दे रॉट अ लेटर, दे रॉट अ लेटर। दे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स अपना सब्जेक्ट हो जाएगा, रॉट क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स वर्ब हो जाएगी। दे रॉट वॉट, उन्होंने लिखा, क्या लिखा, तो क्या का आंसर अपना क्या हो जाएगा, अ लेटर। ओके, तो स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा अपना ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ओके, यहाँ पे एक आधा एग्जांपल और लिखो, फिर अपन चलते हैं आगे। दे एट एन एप्पल, दे एट एन एप्पल। अब देखो यहाँ पे दे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स अपना सब्जेक्ट हो जाएगा, एट क्या हो जाएगी वर्ब हो जाएगी। अब दे एट उन्होंने खाया, क्या खाया, एक एप्पल। तो ये क्या हो जाएगा एन एप्पल अपना ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं, फिर आपको आगे करना है। जैसे यहाँ पे लिखा है सी कुक्स, और यहाँ पे लिख दिया फूड, सी कुक फूड। तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे सी अपना क्या हो जाएगा सब्जेक्ट है, और कुक्स क्या हो जाएगी वर्ब हो जाएगी, और फूड क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, सी कुक्स व्हाट, वह पकाती है, क्या पकाती है, तो आप कहोगे सर फूड। तो फूड क्या हो जाएगा अपना ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट। तो ये होता है ऑब्जेक्ट अपना। आई बात समझ में। यहाँ पे मैंने आपको सारी ऐसी वर्ब्स लिखी हैं जिनके साथ क्या आता है, सिंगल ऑब्जेक्ट आता है। क्या आता है, सिंगल ऑब्जेक्ट। कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिनके साथ क्या आता है, डबल ऑब्जेक्ट आता है स्टूडेंट्स। क्या आता है, डबल ऑब्जेक्ट। कुछ वर्ब मतलब सर्टेन वर्ब्स होते हैं जिनके साथ क्या आता है, डबल ऑब्जेक्ट आता है। हर वर्ब के साथ आप डबल ऑब्जेक्ट का यूज नहीं कर सकते। जैसे प्ले के साथ आप कर सकते हो, नहीं कर सकते। राइट के साथ कर सकते हो, नहीं कर सकते। ये एट लिखा है इसके साथ कर सकते हो, आप कहोगे सर नहीं कर सकते। कुक के साथ कर सकते हो, नहीं कर सकते। काय का ऑब्जेक्ट, डबल ऑब्जेक्ट का यूज। ओके, चलिए आगे चलते हैं अपन, इसके आगे देखते हैं डबल ऑब्जेक्ट वाले एग्जाम्पल। ओके, समझिए आगे डबल एग्जेक्ट वाले एग्जाम्पल। तो आपको यहाँ समझना है। आई टॉट देम हिंदी, आई टॉट देम हिंदी, मैंने उनको हिंदी पढ़ाई। मैंने उनको क्या पढ़ाई, हिंदी। तो देखिए आई सब्जेक्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स, टॉट क्या हो जाएगी आपकी वर्ब। आई टॉट वॉट, मैंने पढ़ाया, क्या पढ़ाया, तो देखो वॉट का आंसर क्या आ जाएगा, हिंदी। तो ये क्या हो जाएगा अपना वॉट का आंसर क्या होता है, देखिए यहाँ पे
आप देख सकते हो या मैंने लिखाया होगा, व्हाट का आंसर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है स्टूडेंट्स, क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो जो हिंदी लिखा है अपन उसको क्या कर लेंगे, डीओ लिख देंगे, यानी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, क्या लिख देंगे स्टूडेंट्स, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब देखो whom का आंसर क्या हो जाएगा, सेम होता है whom का आंसर यहाँ पे सेंटेंस के अकॉर्डिंग, और क्या हो जाएगा, इसको अपन whom के आंसर को क्या बोलेंगे, आईओ, यानी कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, ये देखिए और एग्जाम्पल आगे अपन लिखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है दे सेंड मी अ न्यूज़पेपर, दे सेंड मी अ न्यूज़पेपर। चलो सुनो, तो देखिए स्टूडेंट्स, दे क्या हो जाएगा अपना, सब्जेक्ट हो जाएगा, और सेंड क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, वर्ब हो जाएगी। दे सेंड, दे सेंड मी वॉट, उन्होंने मुझे भेजा, क्या भेजते हैं क्या, एक न्यूज़पेपर। तो अ न्यूज़पेपर अपना स्टूडेंट्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, वॉट का आंसर होगा, और वॉट का आंसर होगा तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स अपना, डीओ हो जाएगा। डीओ का मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जो मी होगा, मी क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, हुम का ऑब्जेक्ट, सॉरी हुम का आंसर, तो ये क्या हो जाएगा, आईओ। आईओ का मतलब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जब आगे चल के अपन एक्टिव पैसिव पढ़ेंगे तो डबल ऑब्जेक्ट वाले देखेंगे, तो किसी भी ऑब्जेक्ट से अपन क्या कर सकते हैं, इन एक्टिव सेंटेंस का क्या बना सकते हैं, पैसिव बना सकते हैं। ओके, चलिए देखिए आगे। जैसे यहाँ पे अपन और लिखते हैं, सी सेंड, सी सेंड्स मी ऑल द इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन, ऑल द इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये लिखा है सी सेंड्स मी ऑल द इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन, वह भेजती है, सी सेंड्स मी, वह भेजती है मुझे, क्या भेजती है, तो यहाँ पे देखो ऑल द इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन, ये पूरा का पूरा अपना क्या हो जाएगा, व्हाट का आंसर होगा, काय का आंसर होगा, व्हाट का। और जब व्हाट का आंसर होगा तो क्या हो जाएगा, ये डीओ। डीओ यानी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, और मी स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर ये हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये लो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आई बात समझ में। और देखिए आगे, जैसे यहाँ पे अपन एक और एग्जांपल देखते हैं, दे सोव्ड मी, दे सोव्ड मी देयर पेंटिंग्स, दे सोव्ड मी देयर पेंटिंग्स। अब देखिए पहले एक बार यहाँ पे आप लोग ध्यान से समझिए, दे सोव्ड मी देयर पेंटिंग्स। अब देखो, दे स्टूडेंट्स यहाँ पे अपना क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट है, और सोव्ड क्या हो जाएगी, वर्ब। ओके, अब दे सोव्ड मी, दे सोव्ड मी व्हाट, तो आंसर आएगा व्हाट का क्या, देयर पेंटिंग्स। तो देयर पेंटिंग्स अपना क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर देयर पेंटिंग्स होगा व्हाट का आंसर, और व्हाट का आंसर क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, डीओ। ओके, और जो मी बचा हुआ है वो क्या हो जाएगा, हुम का आंसर हो जाएगा। तो ये क्या होता है, हुम का आंसर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये था अपना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। अपन आगे देखेंगे अब सब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट के बारे में, काय के बारे में देखेंगे, सब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट के बारे में। तो यहाँ पे आगे अपन लिखते हैं, किसके बारे में देखेंगे स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए सब्जेक्ट के बारे में तो मैं आपको लिखा चुका, और जो सेंटेंस को कंप्लीट करता है उसको अपन क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, विच मेक्स, काम करते हैं अपन यहाँ पे लिखते हैं कॉम्प्लीमेंट मेक्स अ कंप्लीट सेंट, ओके, अ कंप्लीट सेंटेंस। जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो क्या करता है, एक पूरा का पूरा वाक्य बनाता है।
अब देखो आपको कॉम्प्लीमेंट का मतलब आपको समझ में आया होगा कि जो कॉम्प्लीमेंट होता है, कॉम्प्लीमेंट की स्पेलिंग में ही आप कहीं ना कहीं देख सकते हो, कहीं ना कहीं क्या लिखा है, कंप्लीट आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे अपन कंप्लीट सेंटेंस, कंप्लीट सेंटेंस। अब देखिए आगे, तो कैसे होता है सेंटेंस कंप्लीट कॉम्प्लीमेंट से, ये आपको समझना है। एग्जाम्पल देखो, ही इज माई टीचर, मैंने यहाँ पे लिखा है ही इज माई टीचर, तो ही क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट होगा। क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। इज क्या हो जाएगी, अपनी मेन वर्ब होगी। क्या होगी, मेन वर्ब। अब देखो, अगर मैं इस सेंटेंस को केवल यहाँ तक लिखता कि ही इज, वह है, तो क्या है आपको पता पड़ रहा है, नहीं पता। अब देखो, अगर ये पूरा लिखा है ही इज माई टीचर, वह मेरा टीचर है, तो यानी कि इसने सेंटेंस को क्या किया, कंप्लीट किया। तो ये क्या हो जाएगा अपना, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा अपना, कॉम्प्लीमेंट। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और देखिए कॉम्प्लीमेंट के एग्जाम्पल अपन और लिखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, दे आर माई फ्रेंड्स, दे आर माई फ्रेंड्स, वो कैसे, वो कौन है, मेरे मित्र हैं। अगर मैं इस सेंटेंस को केवल यहाँ तक लिखता दे आर, तो क्या सेंटेंस का पूरा अर्थ आ रहा है, आप कहोगे नहीं आ रहा। तो अब पूरा लिखा दे आर माई फ्रेंड्स, तो देखो दे में ये क्या हो जाएगा, आपसे अगर कोई पूछे, दे सब्जेक्ट हो जाएगा, और आर क्या हो जाएगी, एम बी, एम बी का मतलब मेन वर्ब हो जाएगी, और ये जो माई फ्रेंड लिखा है वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा अपना। क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट अभी मैंने ऊपर आपको बताया, कॉम्प्लीमेंट क्या करता है, एक पूरा सेंटेंस बनाता है, यानी सेंटेंस को कंप्लीट करता है। ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, अपना कॉम्प्लीमेंट। चलिए एक आध एग्जांपल और देखते हैं, फिर अपन चलते हैं आगे। जैसे मैंने ये लिखा है, सी इज अ नोटोरियस गर्ल, सी इज अ नोटोरियस गर्ल, वह लड़की। देखो अगर मैं इस सेंटेंस को यहाँ तक लिखता सी इज अ, तो पूरा सेंटेंस का अर्थ निकल रहा है, आप कहोगे नहीं निकला। तो सी इज अ नोटोरियस गर्ल, तो सी में ये सी क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, इज क्या हो जाएगा अपनी एम बी यानी कि मेन वर्ब, और अ नोटोरियस गर्ल ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स अपना कॉम्प्लीमेंट। ओके, आई होप कि आप सब लोगों को यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। तो देखो, अब इसमें एक बात नोटिस करो, ये जो अपने कॉम्प्लीमेंट लिखे हैं वो सब्जेक्ट के बारे में बता रहे हैं। काय के बारे में बता रहे हैं, सब्जेक्ट के बारे में। तो देखो, ही इज माई फ्रेंड, वह कौन है, मेरा, ही इज माई टीचर, वह कौन है, मेरा टीचर है। तो देखो ही के बारे में बताया गया, ये कुछ कहा है, ही के बारे में कुछ कहा है, तो सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहा है इस कॉम्प्लीमेंट ने, तो ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा स्टूडेंट्स। क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद जैसे मैंने आगे लिखा है, दे आर माई फ्रेंड्स, यानी कि उस दे के बारे में कुछ कहा जा रहा है कि वो मेरे कौन है, मित्र हैं। तो ये क्या हो जाएगा, माई फ्रेंड्स कॉम्प्लीमेंट। और कौन सा कॉम्प्लीमेंट होगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताया जा रहा है। ऐसे ही इस सेंटेंस में, सी इज अ नोटोरियस गर्ल, वह एक कैसी लड़की है, कुख्यात लड़की है। कैसी लड़की है, कुख्यात। तो देखो अब यहाँ पे लिखा है, सी के बारे में कुछ बताया जा रहा है कि वो लड़की कैसी है, नोटोरियस गर्ल है, तो ये कॉम्प्लीमेंट होगा। कौन सा कॉम्प्लीमेंट होगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। यानी कहने का मतलब मेरा ये है, अगर कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताए तो उसको अपन क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को मैं आपको यहाँ पे और एग्जांपल बताता हूँ ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के, उसके बाद अपन क्या करेंगे, आगे चलेंगे। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के कुछ एग्जांपल आप लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसे चलिए लिखें, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, जो ऑब्जेक्ट को कंप्लीट करे या ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ बताएगा उसको क्या बोलेंगे, यानी जो ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ कहे या कुछ बताए उसको बोलेंगे अपन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो देखो यहाँ समझो, जैसे हर पेरेंट्स, हर पेरेंट्स कॉल्ड हर, और यहाँ पे लिखो नेहू, क्या लिखा है, नेहू। मान लो किसी लड़की का नाम नेहा होगा और प्यार से उसके पेरेंट्स उसको क्या कह देते हैं, नेहू कह देते हैं। तो देखो, अब उसके पेरेंट्स नेहू किसको कहते हैं, अपने आप को कहते हैं,
या हर को कहते हैं, तो आप कहोगे सर हर को कहते हैं, हर को कहते हैं, तो यानी कि ये जो लिखा है हर पेरेंट्स कॉल्ड एहू, एहू क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा, क्या होगा, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ओके, क्योंकि हर के बारे में कुछ बता रहा है। ओके, आगे और लिखो, जैसे यहाँ पे लिखा है माई पेरेंट्स नेम्ड मी, माई पेरेंट्स नेम्ड मी अर्जुन। देखो जैसे ये लिखा है माई पेरेंट्स नेम्ड मी अर्जुन, मेरे पेरेंट्स ने क्या दिया मेरे को नाम, अर्जुन। तो देखो ये क्या हो जाएगा, यानी कि ये जो अर्जुन लिखा है, अर्जुन किसके बारे में बता रहा है, मी के बारे में बता रहा है, और मी सेंटेंस का क्या है, सब्जेक्ट, वो सॉरी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ बता रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट यानी अपन क्या लिख सकते हैं, ओ सी, क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, ओ सी। ओके, आगे और देखो, आई इलेक्ट हिम, आई इलेक्टेड हिम प्रेसिडेंट, आई इलेक्टेड हिम प्रेसिडेंट। तो देखो मैंने उसको क्या चुना, प्रेसिडेंट चुना। अब देखो मैंने अपने आप को प्रेसिडेंट चुना या उसको प्रेसिडेंट चुना, तो आप कहोगे सर उसको प्रेसिडेंट चुना, किसको चुना है, उसको। तो उसका का मतलब क्या हो जाएगा, हिम के बारे में कुछ बताया जा रहा है, हिम के बारे में कुछ क्या बता रहा है, प्रेसिडेंट बता रहा है, यानी ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा, क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए हमें ये पता पड़ता है, यानी कि ऐसा कोई भी वर्डिंग या कोई शब्द जो काय के बारे में बताता है, सब्जेक्ट के बारे में, वो हो जाएगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और जो किसी ऑब्जेक्ट के बारे में बताता है वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। पहले अपन ने देखा था नाउन, प्रोनाउन, और उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट प्रेडिकेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस बताए, उसके बाद फिर मैंने आपको क्या बताया, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और फिर आपको क्या बताया, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। यहाँ तक आपका जो ये जो है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वाला मैटर वो हो जाता है खत्म। इसके बाद अपन थोड़ी सी बात करते हैं अब आगे वर्ब की, काय के स्टूडेंट्स बात करेंगे वर्ब की। तो आपको नया जो टॉपिक है वो क्या डालना है, वर्ब। तो ध्यान से समझिए कि वर्ब क्या होता है, क्या समझेंगे पहले कि वर्ब क्या होता है, वर्ब पहले ध्यान से आप समझो। वर्ब को हिंदी में बोलते हैं क्रिया, लेकिन अपन को हिंदी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अपन क्या पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं। तो देखो वर्ब क्या होती है, जैसे आपको बताया गया होगा कि जिसके अंत में ना आता है, क्या आता है, ना। जैसे आना है, खाना है, उठना है, बैठना है, जाना है, ये क्या होंगे, वर्ब होंगे। ठीक है, आप कहते हो तो वर्ब होते हैं, लेकिन मैं मान लेता हूँ। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है यहाँ पे, एग्जाम्पल आपको यहाँ पे जैसे मैं लिख के देता हूँ, भोपाल इज द कैपिटल, भोपाल इज द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश, ऐसा ही होगा ना, भोपाल इज द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश। यानी देखो आपने कहा था कि जिसके अंत में क्या आए, सर ना आए, उसको अपन क्या बोलेंगे, वर्ब। और ना का मतलब तो देखो आना या जाना या खाना, खाना पकाना, तो अपन ये सारे काम करेंगे तो कोई एक्टिविटी होगी, हाथ पैर चलेंगे, आप कहोगे सर एक्टिविटी होगी, वही क्या होगी, वर्ब। लेकिन देखो ये लिखा है सेंटेंस भोपाल इज द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश, तो इसमें तो देखो ना तो ना आ रहा है और ना इसमें कोई एक्टिविटी हो रही, इसमें कोई एक्टिविटी हो रही है, नहीं हो रही, तो फिर इसमें वर्ब है, आप कहोगे नहीं है। अब जब तक वर्ब नहीं होगी तब तक कोई सेंटेंस पॉसिबल ही नहीं होगा कि हाँ इसमें वर्ब है, ये क्या हो जाएगी, वर्ब। इज, इज काय का काम कर रही है यहाँ पे, मेन वर्ब का। ठीक है, तो आपको आज से ये याद नहीं रखना है कि जिसमें एक्टिविटी हो या जिसके लास्ट में ना आ जाए वही क्या होती है, वर्ब। देखो वर्ब ना आता है या एक्टिविटी होती है वो वर्ब होती है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। लेकिन क्या होगा, कई बार जो वर्ब होती है वो स्टेट भी बताती है, क्या बताती है, स्टेट। तो देखो यहाँ पे जो इज लगी है वो स्टेट ही बता रही है, जैसे भोपाल इज द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश। जैसे मैंने यहाँ पे आगे लिखा कि ही इज पुअर, ही इज पुअर, ये भी कैसा है, इज यहाँ पे मेन वर्ब है, और यहाँ पे क्या बता रही है, इसकी स्टेट बता रही है। तो ये भी सेंटेंस जो होंगे वो राइट सेंटेंस और इनमें कोई ना कोई वर्ब है, और अगर सेंटेंस में वर्ब नहीं होगी तब तक वो सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा।
यू डोंट मेक अ सेंटेंस विथआउट एनी वर्ब, यानी आप किसी भी बिना वर्ब के आप सेंटेंस नहीं बना सकते। तो देखिए मैं यहाँ पे आपको डेफिनेशन लिखवाता हूँ क्या होती है, पहले समझो। वर्ब एक्टिविटी दर्शाती है, वो भी ठीक है, लेकिन क्या होता है एक्टिविटी दर्शाने के साथ साथ जो वर्ब होता है वो आपकी एक स्टेट भी दिखाती है। तो देखो जैसे यहाँ पे अपन लिख लेंगे इसकी डेफिनेशन वर्ब की, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, डेफिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझना है। देखो वर्ब इज अ बर्ड, वर्ब इज अ बर्ड विच shows an action, which shows an action, which shows an action और a state। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वर्ब इज अ बर्ड। पर मैंने जो वर्ब होती है वो एक ऐसा वर्ड होता है, विच का मतलब जो कि, तो का मतलब दर्शाता है या दिखाता है, एन एक्शन या तो एक एक्शन दिखाएगा, और अ स्टेट या फिर क्या दिखाएगा, एक स्टेट अवस्था दिखाएगा। एग्जाम्पल स्टेट वाले मैंने आपके सामने लिखे हैं, एक मैं क्या लिख देता हूँ, एक्टिविटी वाला वर्ब एग्जाम्पल यहाँ इसके नीचे लिख देता हूँ, जैसे आई राइट एन एप्लीकेशन, आई राइट एन एप्लीकेशन। जैसे मैंने यहाँ पे ये लिखा है कि मैं लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ, एक एप्लीकेशन। तो ये जो अपना, जब मैं लिखूंगा तो लिखने में कोई ना कोई एक्टिविटी होगी, हाथ पैर चलेंगे, मेरा हाथ चलेगा जब मैं लिखूंगा, तो ये क्या हो जाएगी, इसमें एक्शन किया जा रहा है, तो ये कैसी हो जाएगी, एक्शन वर्ब। कैसी हो जाएगी, एक्शन वर्ब। और इसका एक और एग्जांपल लिखो, आई वॉश्ड माई क्लॉथ्स, आई वॉश्ड माई क्लॉथ्स, यानी मैंने अपने कपड़े धोए। तो देखो जब मैं अपने कपड़े धोऊंगा तो मेरे हाथ पैर चलेंगे, एक्टिविटी होगी, आप कहोगे सर होगी, तो ये दोनों वर्ब कैसी हो जाएंगी, एक्शन वर्ब होंगी। कैसी वर्ब होंगी, एक्शन। यानी कि वो वर्ब जो अपन, जिसमें कोई एक्टिविटी होती है या कोई काम करते हैं, वो कौन सी हो जाएगी, एक्शन वर्ब हो जाएगी। और जिसमें काम नहीं किया जाता या कोई एक्टिविटी नहीं होती, वो वर्ब कौन सी हो जाएगी, जीरो एक्शन वर्ब बोल सकते हैं, या उसी को अपन बोल सकते हैं नॉन एक्शन वर्ब। जैसे कि यहाँ पे इज है, क्या है, इज। अब जैसे मैं यहाँ पे और लिख देता हूँ नॉन एक्शन वर्ब, सुदामा, सुदामा वॉज अ पुअर ब्राह्मण। ठीक है, सुदामा वॉज अ पुअर ब्राह्मण। जो सुदामा था वो कैसा था, एक गरीब ब्राह्मण था। अब देखो इसमें कोई एक्टिविटी हो रही है, नहीं हो रही, तो यहाँ पे वॉज भी कैसी हो जाएगी स्टूडेंट्स, नॉन एक्शन वर्ब। वॉज कैसी हो जाएगी, नॉन एक्शन वर्ब, या इसी को क्या बोल सकते हैं अपन, जीरो एक्शन वर्ब। तो देखो यहाँ तक अपने ये वर्ब की डेफिनेशन देखी। नॉन एक्शन वर्ब किसको कहते हैं, नॉन एक्शन वर्ब वो कहते हैं जो स्टेट बताए या जिसमें एक्टिविटी कोई दर्शाई नहीं जाए उसको क्या बोलेंगे, नॉन एक्शन वर्ब। और जिसमें कोई एक्टिविटी होते हुए दर्शाई जाए उसको अपन क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, एक्शन वर्ब। ओके, तो ये मैंने आपको लिखा है एक्शन वर्ब के एग्जाम्पल, ऊपर लिखे हैं नॉन एक्शन वर्ब के एग्जाम्पल। अब अपन देखते हैं कि वर्ब के टाइप्स कितने होते हैं। चलो देखो, तो देखो अपन ऐसे डायरेक्टली नहीं बता सकते वर्ब के टाइप कितने होते हैं, क्योंकि देखो अलग अलग लेवल पे या अलग अलग बेस पे अलग अलग प्रकार की क्या होती हैं, वर्ब्स होती हैं। जैसे अगर अपन पर्सन्स की बात करें तो आकार के आधार पर होते हैं, मोटा व्यक्ति होता है, पतला होता है। और ऐसे अपन पहले देखेंगे ऑब्जेक्ट के आधार पर वर्ब कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की होती हैं। काय के आधार पर देखेंगे, ऑब्जेक्ट के आधार पर। तो यहाँ पे लिखो देयर आर, क्या लिखेंगे, देयर आर टू टाइप्स ऑफ verbs, there are two types of verb। अब काय के आधार पे, ऑब्जेक्ट के आधार पे, तो ऑन द बेसिस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी एक ऑब्जेक्ट के आधार पर वर्ब कितने प्रकार की होंगी, तो आप कहोगे सर दो प्रकार की होती हैं। अब वो कौन कौन सी वर्ब होती हैं यहाँ पे आपको समझना है। चलो देखो कौन सी होंगी। फर्स्ट मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ट्रांसिटिव वर्ब। कौन सी वर्ब लिख दूंगा, ट्रांसिटिव वर्ब। ओके,
और आगे क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पे, इंट्रांसिटिव वर्ब। कौन सी वर्ब? इंट्रांसिटिव वर्ब। और पहले आपको समझना है, फिर आप लोग लिखना। ट्रांसिटिव वर्ब को हिंदी में बोलते हैं अकर्मक क्रिया, सॉरी, ट्रांसिटिव वर्ब को हिंदी में बोलते हैं सकर्मक क्रिया, और इंट्रांसिटिव वर्ब को हिंदी में बोलते हैं अकर्मक क्रिया। तो आपको याद ये रखना है कि अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया होती क्या है, हमको नहीं पता। तो देखिए यहाँ पे लिखिए, जो ट्रांसिटिव वर्ब है मैं आपको लिखवा देता हूँ। पहले तो आपको सुनना है और फिर याद रखना है। जो ट्रांसिटिव वर्ब होती है, हिंदी में बोलते हैं ट्रांसिटिव वर्ब को सकर्मक क्रिया, यानी कि सकर्मक क्रिया को एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। ओके, तो देखो इसकी इसी को अपन क्या लिख लेंगे, ट्रांसिटिव वर्ब को डेफिनेशन। ट्रांसिटिव वर्ब, और यहाँ पे अपन लिखेंगे एक्सेप्ट्स एन ऑब्जेक्ट। एक्सेप्ट्स एन ऑब्जेक्ट, यानी कि जो ट्रांसिटिव वर्ब होती है वो एक ऑब्जेक्ट स्वीकार करती है। ओके, अब क्या लिखेंगे अपन, इंट्रांसिटिव वर्ब लिखेंगे। कौन सी वर्ब लिखेंगे? इंट्रांसिटिव वर्ब। तो इंट्रांसिटिव वर्ब देखो इसमें ये लिखा है, जो ट्रांसिटिव वर्ब होती है उसको एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, या वो एक ऑब्जेक्ट स्वीकार करती है, ऐसा बोल सकते हैं। और इसको मैंने अभी क्या कहा था, इसको एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। तो इसको डेफिनेशन में क्या लिख सकते हैं, इंट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव वर्ब डजंट एक्सेप्ट एन ऑब्जेक्ट। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ, जो इंट्रांसिटिव वर्ब होती है वो क्या नहीं करती, एक ऑब्जेक्ट को एक्सेप्ट नहीं करती। इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं अपन, इंट्रांसिटिव वर्ब बोलते हैं। तो ट्रांसिटिव वर्ब वो वर्ब होती है जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, और इंट्रांसिटिव वर्ब वो वर्ब होती है जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, व्हाट का आंसर होता है, हुम का आंसर होता है, ये मैं आपको पहले बता चुका। तो यहाँ तक अपन ने देखा था वर्ब के बारे में, और इससे आगे अपन बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में। और आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हैं, तो आप लाइक्स, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और आगे मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, थैंक यू सो मच।